मशहूर क्रिकेटर एमएस धोनी उर्फ माही के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप मिसेस माही के बारे में जानते हैं कि उनको भी क्रिकेट उतना ही पसंद है जितना कि एमएस धोनी को। लेकिन हम आपको यह क्यों बता रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। राजकुमार राव और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका प्रमोशन फिल्म की टीम जोरों शोरों से कर रही है। वहीं रिसेंटली जानवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का प्रमोशन करने दिल्ली पहुंची, जिस दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने खुद की फिजिकल हेल्थ पर कितना काम किया है। वहीं राजकुमार राव के साथ एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करना उनके लिए कैसा रहा। साथ ही साथ जानवी ने अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा को लेकर भी कुछ खास बातें शेयर की हैं। वहीं जूनियर एनटीआर के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उनका फिल्म को लेकर क्या कुछ कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आशिका। आज हम आए हैं मिस्टर एंड मिसेस माही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि दिल्ली में रखी गई है। तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ जानवी कपूर थोड़ी ही देर में पहुँचेंगी और उनका फिल्म के बारे में क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके लिए आपको देखना होगा पूरा वीडियो और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एएनएन न्यूज़ नेटवर्क। होम मॉल में लास्ट टाइम जब यहाँ कोई फिल्म को प्रमोट करने आई थी तो वो धड़क था, और धड़क हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। सो आई एम होपिंग इस बार फिर दिल्ली के प्यार की वजह से हमारी फिल्म वापस सक्सेसफुल है। Definitely, because a brilliant actor like yourself, I mean, it has to go successful. Everybody is going gaga over the song. I mean, we just had a look. It was so amazing, so full of love. And if we talk about the trailer, I think यहाँ पर सभी excited हैं ट्रेलर को देखने के लिए. So what do you say? Should we have a look at the trailer? Yeah, so we were at where is Mr. Mahi? मिस्टर माही को एक्चुअली हम बनारस में थे, वाराणसी में थे, और वहाँ हमने फिल्म की प्रमोशन की और वो वहाँ एक्चुअली एक दूसरी फिल्म की शूट भी कर रहे हैं। तो अब उनका आना जाना होगा प्रमोशंस में, जो भी सिटीज़ में जा रही वो कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो वहाँ यहाँ रहना। इनफैक्ट वो कल इतने सैड हो गए थे, कह रहे थे कि एक अच्छी फिल्म को प्रमोट करने का मज़ा ही अलग है, ये जो जोश आप अंदर से महसूस करते हो। सो ही रियली वांटेड टू बी हियर, बट ही इज़ गॉट हिज फिल्म कमिटमेंट्स। उनके बिहाफ में मैं डबल एनर्जी लेकर आई हूँ आप लोगों को से मिलने और बातचीत करने। And we're all too excited about it. We heard आपने कल, in fact मैंने तो रील भी देखा which is going viral. You were in Varanasi for promoting your movie. So how was your experience, you know, doing Ganga Aarti and having that pan? We all just loved it. It was beautiful. Actually, मेरा ये मानना है कि बहुत ही शुभ नोट पर हमारा प्रमोशन तो शुरू हुआ है। बहुत टाइम से, आई थिंक बचपन से वाराणसी से एक अलग टाइप का फैसिनेशन था। इतनी ऐतिहासिक जगह है, इतना कल्चर है, वहाँ की ऊर्जा इतनी खूबसूरत है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने हमारी फिल्म की प्रमोशन वहाँ से शुरू की, गंगा। That's what my next question was, but I think I already got the answer that you started your promotions with Varanasi. So what was the particular reason about it? And I think yeah, good to go. I mean, honestly, the reason was because Raj वहाँ shoot कर रहे थे, but I think there was a divine plan. We couldn't have asked for a better way to start promotions with the Ganga Aarti. I think it really set us on the right note. Alright everybody, I think we're good to go, and let's start with a Q&A session. The media has been very excited to be asking you questions, and I'm sure they're all prepared. But you guys, just one thing, I would request you all to kindly stick to the film, and before asking questions, please raise your hands. Thank you. Thank you, Janvi. Hi Janvi, I'm Divya from ANI. Nice to meet you. नहीं रहने दीजिए, लोग इमेजिन करेंगे कि राज बैठा है इस कुर्सी पे। Congratulations for Mr. and Mrs. Mahi, first of all. Thank you. And my question is that you said that you had to go a rigorous strength training for this role. So I want to ask you, can you please elaborate? Was there any specific diet plan or any workout regimen that you have to follow? And was there, and how did you, make time for skincare routine? And how do you maintain that radiant glow despite that intense schedule? I wasn't very radiant or glowing very much when I was shooting this film.
सो मैंने जब ये फिल्म की शूट शुरू की थी, प्रेपरेशन जब शुरू की थी, मैं उस वक्त आई थिंक गुड लक ट्रेनिंग को प्रमोट कर रही थी, बवाल शूट कर रही थी, या नहीं मिली के आसपास के टाइम का था, एंड आई वॉज अबाउट 8-9 kilos heavier, and Sharan was very stressed because he kept saying you don't look like a cricketer, and if you really want to do this film, you need to start losing weight, you need to start training in cricket. तो मेरा डेली रूटीन ऐसे ही था। एट द पीक ऑफ माई ट्रेनिंग मेरे जो कोच थे अभिषेक नायर, वो कह रहे थे कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपके साथ की गई है हमारे IPL प्लेयर्स के साथ ही नहीं की जाती, उतना इंटेंस था। सो आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू गो टू ahead of Powai, that is place called Mattu. I used to practice in the nets with some of his KKR players who he just recently recruited. तो 2 घंटे वहाँ नेट प्रैक्टिस होती थी, फिर मैं बांद्रा आती थी, वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था, कंडीशनिंग होता था, कार्डियो होता था। तो ये तकरीबन 1 घंटे तक चलता था। फिर मैं मीटिंग्स करती थी, अगर कोई शूट होता था तो मैं शूट के लिए जाती थी। फिर पैकअप के बाद मैं वापस बांद्रा के किसी ग्राउंड में 2 घंटे और प्रैक्टिस करती थी। तो yeah, it was at least 5-6 hours of physical training every day. I was following a very low carb diet, and I was shooting simultaneously for other things, and my other directors and producers would get very upset because I'd keep losing weight and I'd keep, I guess, looking a little tired. Like I remember I went for one schedule of Bawal, and Nitesh sir looked at me and he said, "ये मेरी नशा नहीं है, कहाँ चली गई, तुम तो आधी हो गई हो." And I was shooting, I shot 2-3 days of Devdas, and even there they were like, "You're not looking, you're not glowing like you were in the look test, you're looking a little tired." And that was just during the course of this film, and I think it went on for a while, but I'm feeling like myself a little bit. And of course, injuries काफी थे, काफी लंबा process था shoot. Hi Janvi, I'm Kanak from KMND News. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब इस फिल्म को कर रहे थे तो राजकुमार राव के साथ आपका फिल्म करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और पूरे एक 5 फिल्म का जो आपका लाइफ टाइम वो कि ये पार्ट याद रहेगा हमेशा राजकुमार के साथ काम करना। ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में, पहली फिल्म में की थी रूबी, और उस फिल्म के दौरान हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, और हम एक दूसरे को बोली कि मैं एक भूल गई थी उस फिल्म में, मैं बस आवाज़ें बता रही थी, हम बस डर रहे थे मेरे से, और हम बातचीत करते रहे उस सेट पर भी कि काश हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे बड़े बड़े ड्रामे वाले सीन्स करें, झगड़े करें, रोमांस करें, कॉमेडी करें। तो वो पूरा खुन्नस हमने मिस्टर एंड मिसेस माही में निकाल दिया, एंड इट वॉज ग्रेट। आई डोंट थिंक I could have asked for a better partner on this journey. हमने यहाँ लिखा है imperfectly perfect partnership, लेकिन मेरा ये मानना है कि me and Raj together were the perfectly perfect partnership. वो जिस तरह से सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर कास्ट मेंबर, हर टेक्नीशियन को सेट पे सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और वो इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने कला से, फिल्म मेकिंग से, कि सबको उनको देख के यूज्ड टू फील एनर्जाइज कि नहीं हमें भी हमारा बेस्ट है। हाय जानवी, मैं जितेंद्र शर्मा फ्रॉम दैनिक भास्कर। कभी पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में आपके MP में कभी तापमान बढ़ा दिया है आपकी हॉट लोकेल में, और भारतीय परंपरागत साड़ी में आप वाकई कमाल हो गए। अब आते हैं प्रश्न की ओर। सर, आपकी माही एंड मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म की, तो ये फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है समाज के अंदर, आपको क्या लगता है? बहुत सारे मैसेजेस हैं। इनफैक्ट मैंने और राज ने, हम स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म पर इस तरह ऐसे कूद गए क्योंकि ये फिल्म की जो उसूल है, जो ये फिल्म कहना चाह रहे हैं, वो हमारे उसूलों से इतनी मिलती जुलती है। जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये फिल्म में सिर्फ क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म में सपनों के बारे में, सबसे ज़्यादा सपनों के बारे में है। इतनी बार होता है लाइफ में कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आपको वो जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आपके फैमिली से, आपके नज़दीकी लोगों से, वो नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, वो नहीं होती है। तो ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जिनको हिम्मत नहीं मिली कि वो अपने सपनों के पीछे भागें। उन लोगों के बारे में भी है जो कि अपने पार्टनर्स या दोस्त या फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते हैं उस जर्नी में, उस अनुभव में।
और ये फिल्म है पति पत्नी के बारे में, कैसे उनके बीच में प्यार है, अरेंज मैरिज में कैसे आप एक दूसरे को डिस्कवर जानने लगते हैं शादी के बाद, प्यार करने लगते हैं। तो ये उन रिश्तों के बारे में है, बाप बेटे के रिश्ते के बारे में है। आई थिंक आप जितने भी बड़े हो जाए वो पापा का वैलिडेशन हमेशा मायने रखता है, हमेशा एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो ये फिल्म इन सारी चीज़ों के बारे में, और कैसे हम इस दौर में फेम के पीछे कितने पागल हुए हैं, वैलिडेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे इतने दीवाने हैं। तो वो हमारे मानसिक स्थिति को कैसे अफेक्ट करता है, ये इन सारे चीज़ों के बारे में है। First of all, a perfect attire for the movie. So, Am I overdoing it? I want to ask you all. मैं कुछ ज़्यादा कर रही हूँ क्या? रोज टिकट पहन के आ जाती हूँ। तभी ये बहुत अच्छी लग रही है सारी आप पे। ये फिल्म एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आपकी कुंडली मिल गई है, तो कितना ये लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को मानते हो, और अगर जानवी को पार्टनर ढूंढना होगा तो क्या टेक्निक्स होगी आपकी? आई थिंक हम सबने कभी ना कभी जिंदगी में तो किया ही है कि you go on a date and the first thing you do is check your zodiac sign compatibility. Who's done it over here? I've done it so many times, and then there's so many amazing apps that showcase today what your match percentages and this and that. So yeah, I do believe in astrology a lot, but not to like a crippling extent where मैं मतलब इंसान से बात करना बंद करूँ अगर हमारा zodiac sign match ना, ये सब नहीं। Hi Janu ma'am, this is Khushi. So, thank you so much. So ma'am, could you please share with us the most challenging aspect of portraying Mahima's journey from a doctor to a cricketer? The most challenging aspect, I think to understand the frame of mind of someone who, because doctor बनना आसान तो नहीं होता है, there are so many years of education and hard work that go into, you need to commit yourself to that lifestyle. ऐसे नहीं कि ऊपर से हाँ मैं बस कुछ छोटा मोटा कर रही हूँ, it's a full on commitment. So to understand how Mahima as a girl who's committed so many years and hours to becoming a doctor decides to give that up, what makes her do that, how important cricket was to her beforehand for her to make that switch. I think understanding that was very important for me. And yeah, as far as the cricket part goes, I think definitely, for me personally, shooting through the injuries was very difficult. हाय जानवी, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मैंने आपसे देखा है कि आपने इस फिल्म में क्रिकेट मिस करना है। आपका इंडियन क्रिकेट टीम में फेवरेट प्लेयर कौन सा है? धोनी। धोनी। और मुझे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सब लोग समझ जाएंगे। आई थिंक इज़ एट योर स्टेज। जानवी हाय मास्टर मैम, लास्ट टाइम दुर्गा जैली की प्रमोशन में नाम मिले थे तो आपने बताया कि पूरा जिंदगी में एक बार वीडियो आने के साथ काम करने का बड़ा मन है, और आज देर रात का मुझे फर्स्ट लुक देखा है, तो किस तरीके का किरदार होने वाला है 2024 से शायद ज्वाइन करने वाली है, ज्वाइन करने थोड़ा आप बताएं। बहुत मज़ेदार किरदार है, और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली मुझे मज़ा उस सेट पे आता है तो क्योंकि जिस प्यार से वो लोग अपने काम को निभाते हैं, करते हैं, जिस पैशन के साथ वो लोग काम करते हैं, और उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी खूबसूरत होती है, जो कन्विक्शन के साथ वो लोग हर कहानी को दर्शाते हैं। एक अलग ही मिजाज, जज्बात, तेवर होता है इनकी फिल्मों में, और मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है।